एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और हमारे मध्य में विराजमान नारी शक्ति स्वरूपा में हमारे दीदी और हमारे मार्गदर्शक रूप में विराजमान गायत्री के विशिष्ट वर्जन परिजन। आज व्यक्तित्व पुरस्कार की बात को लेके कुछ बात मन में उठी। बात यूँ है कि अभी बात चल रही थी पत्रिकाओं की, अखंड ज्योति युग निर्माण की। तो मन में इस साल जब आया तो भाई साहब अवस्थी भाई साहब को भी देखा, महाकाल भाई साहब भी इसमें लगे हुए हैं। तो मन में लगा कि क्या करें, हमने 5 का हमारा संकल्प था, तो 5 का संकल्प पूर्ण होने में हमने लगभग 3 अखंड ज्योति के लोक पाठक बन चुके हैं और 2 इसमें से फिर हमने कहा हमारा संकल्प कैसे पूर्ण हो, तो इसके रूप में हमने 2 युग निर्माण जो थी उनकी एक अखंड ज्योति दी, एक युग निर्माण हमने लोगों से बात करके और शुरू कर दिया। इसके बाद जब बांटने तो जाए लेकिन अब चुनौती ये आती है कि उसमें बताएं क्या। तो मन में एक संकल्प आया और कि पहले खुद पढ़ना चाहिए अभी, क्योंकि पढ़ते नहीं थे। तो जब पुस्तकें दूसरों को हम अखंड ज्योति युग निर्माण देने जाते हैं तो अब हमारे मन में आया कि हम पढ़ेंगे। तो हमने उसमें अभी अंक चल रहे हैं, उसमें अलग अलग चेतना की शिखर यात्रा चल रही है। बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है परम पूज्य गुरुदेव को लेके, जैसे प्रज्ञा अवतार के संबंध में बात की है परम पूज्य। उसमें मन में बड़ा संकल्प था, इस बीच में काफ़ी हमारा जाना हुआ आदरणीय बाबूजी के साथ, काफ़ी इसमें ये तांत्रिक की पीठें क्या होती हैं, इसमें क्या होता है, ये दतिया भी जाना हुआ और भी कई जगह ऐसा सुनने को आया। तो मन में क्या है कि जब स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हम गुरुदेव को नहीं जान पाते। तो हमने लगा हमारी मन हुआ कि बहुत जगह ऐसे होते हैं, कोई ऐसा बताता कोई वैसा बताता, तो सही होगा। तो उसमें जब पढ़ा कि जब सती थी, शंकर जी ने मना किया, उनसे कहा कि आप ऐसा है कि वहाँ जो उनके पिताजी के यहाँ कोई यज्ञ होना था तो उसमें मना किया शंकर जी ने कि वहाँ नहीं जाना है। लेकिन सती नहीं मानी, अपने पिताजी के यहाँ चली गई। तो वहाँ पे जो अपमान हुआ वो अपमान सहन न कर सकी, उन्होंने वहीं देह त्याग दी। ये बात शंकर जी को पता चली तो वहाँ से उन्होंने सती को लिया और तांडव करते करते जब वह तो जो अंग थे उनके 51 जगह गिरे। जब गिरे तो उसमें पढ़ रहे थे, जब 51 जगह गिरे तो वहाँ पे शक्तिपीठ बन गए और अलग अलग तरीके से अलग अलग उनकी विधाएं और विशिष्ट कई जगह तो बहुत सारी तांत्रिक पीठ बन गई। जैसे कि एक मेघालय में थी, एक विशेष शक्तिपीठ बन गई। तो उसमें जब बात चली तो जब गुरुदेव ने शक्तिपीठ स्थापना की बात की तो कई लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए। तो गुरुदेव बात कर रहे थे कि से वो जो उनके शिष्य थे कई लोग आए, उन्होंने चर्चा की गुरुदेव शक्तिपीठे तो इनके हैं, हम क्यों जरूरत पड़ी हमें शक्तिपीठों की। तो परम पूज्य गुरुदेव बोले कि ऐसा दादा गुरुदेव ने कहा है कि उनके गुरुदेव ने कि अभी शक्तिपीठ एक अलग तरीके से जहाँ पे लोग जाएंगे उनमें व्यवहारिक रूप से परिवर्तित हो जाएंगे। और ये तांत्रिक की पीठें तो हैं लेकिन उनमें जो पहले जो शक्तियाँ विद्यमान थी वो अब उस स्तर की नहीं रही हैं और अब इनका महत्व भी धीरे धीरे कम हो रहा। उस स्तर की वो साधना या उस स्तर के वो बात नहीं है। तो मन में जब प्रश्न चिन्ह आया कि बताइए कि जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव इतने बड़े महाकाल यूं नहीं कहा जाता है, बताइए जो शक्तिपीठ हैं, सती और शंकर जी की बात है, वो विशेष शक्तिपीठें हुआ करती हैं, उनको लेके उन्होंने उसमें स्पष्ट किया कि हम इनकी जहाँ जहाँ जब 24 शक्तिपीठों की शुरुआत में गुरुजी ने बात करी तो उनको लेके 24 चिन्हीकरण की और ये 51 शक्तिपीठ है, जहाँ जहाँ वहाँ भी शक्तिपीठ की
रूप में उन्होंने स्थापित की बात करी। तो अभी 24 शक्तिपीठ की हमने उसमें पढ़ा था, भाग उसमें 244 से स्टार्ट है, जिसमें जनवरी में 244, 245 अभी फरवरी में, अभी मार्च में 246 उसमें है। तो उसमें जब बात की और उसमें अलग अलग तरीके की बात उसमें आई। उसमें जब वो तंत्र की मार्ग के बारे में एक लोग बताने लगे, बोले जब वहाँ गए तो वहाँ देखने को आया कि लोग सोचते हैं अपनी अपनी सिद्धि करते, व्यक्तिगत लाभ करते, कई लोग अनहित भी कर देते हैं। तो उससे क्या होता, उससे तो विपरीत हो गया, गुरुदेव ने कहा। तो गुरुदेव ने वहाँ की जगह पर स्थापित करने के लिए शक्तिपीठों में अलग अलग लोग, तो कहते हैं कि उसमें विशेष लोग आए थे जो गुरुदेव को जरूरत नहीं पड़ी, जो साधक स्तर के लोग थे, वो जाने कहाँ से आ गए। उस शक्तिपीठ जब गुरुदेव ने स्थापना की 79 में, तो वो गए। तो उसमें बड़ा पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, रुचि आ रही है कि जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कितने मतलब सोच और वो बताए शंकर जी और पार्वती जी के स्तर के हैं। उन शक्तिपीठों को लेके उन शक्तिपीठों की बात कर रहे, वो उस चरण की बात है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसको लेके जब बात करी तो मन में तमाम प्रकार के क्वेश्चन मन में लगे और लगा कि वास्तविकता में ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब परम पूज्य गुरुदेव ने जब स्थापना कर दी, उनमें प्राण भर दिए, परम पूज्य गुरुदेव ने खुद ही जाके की है। तो आने वाले समय में जब लगा कि वो शक्तिपीठ वहाँ भी स्थापित हो गई, फिर गुरुदेव ने कहा कि अब इसकी भी जरूरत है, प्रज्ञापीठ की है, उसकी बात अलग है। तो अभी मैं वहाँ पढ़ रहा, बड़ा रुचि लग रही पढ़ने में, और आप सबसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे वो जरूर पढ़ें चेतना की शिखर यात्रा, क्योंकि वो चेतना की शिखर यात्रा तो नहीं पढ़ी, कई लोगों ने पढ़ ली है, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरा पर वंदनी माता जी की नारी सशक्तिकरण वर्ष के ऊपर भी वो काफ़ी अच्छी प्रवचन चल रहा है, उसमें बड़ा रुचिकर बड़ा आ रहा है। तो उसी को लेके बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। उस बीच में और भी चीज़ होती है, जब अखंड ज्योति देने जाते हैं तो एकदम से प्रेरणा हुई, कभी नारी सशक्तिकरण की दीदी लगी रहती हैं। तो अब उसमें हमने जब सोचा कि क्या क्या करना चाहिए, जब नारे दे रहे थे तो परम पूज्य गुरुदेव के 24 नारों को जब उसमें लिख के प्रेरणा हुई एक दिन के लिए करना चाहिए हर जगह, जब कह रहे तो एकदम से जब वो नारे जब हर जगह लग रहे हैं, चाहे वो किसी भी बैठक में जहाँ भी जाने का अवसर मिलता है वहाँ लगते हैं। उसमें कुछ नारे समूह के हैं, कुछ नारे अपने मिशन के नारे हैं, और जहाँ से जो नारे जब सुनते हैं लोग नारी जागरण के, तो वहाँ पे चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी, तो लगता ही है क्या ये तो हमारे लिए बने हैं। वो सब कहते हैं एक दिन नारी सशक्तिकरण की एक टीम बनी हुई पूरे जनपद में, जिसमें जो भी नारियों के लिए योजना चल रही सरकार की, उनके साथ किसी भी प्रकार का प्रताड़न दिया जा रहा हो, किसी प्रकार का उनको हो समस्या किसी भी प्रकार की, या सोच रही है नकारात्मकता, तो उसके लिए अलग से वन स्टॉप सेंटर भी बना हुआ है अपना अस्पताल में, वो भी टीम थी, और एक मैडम वो भी थी। तो जब जैसे मिले तो बोले कि ऐसा है, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने उनको भी दिया, हमने कि ये आप पढ़ाइए, आप ही को तो है नारी शक्ति, हमारा थोड़ी है। तो बड़ी प्रसन्न हुई, और हमने उनसे ये भी कहा कि हम लोग भी एक कार्यालय खोले हुए हैं, और वहाँ हमारी दीदी भी आती हैं, एसआर पब्लिक में प्रिंसिपल हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत अच्छे से करते। तो हमने उनको आह्वान भी किया था, तो उन्होंने हमसे कहा था कि हमें बहुत अच्छा लगा है, और जी जैसी छुट्टी हो जाएगी तो एक टीम यहाँ पे बुलाने के बाद सब लोग रहेंगे, वो पूरी अलग अलग है। उसमें कई मनोवैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, तो कई जो प्रोविजनल ऑफिसर्स हैं जो नारी सशक्तिकरण के लेके हैं, उन्होंने बहुत सारा कार्य चल रहा है। और अभी जो मनोविज्ञान की एक डॉक्टर थी अर्चना विश्वास करके थी, वो भी मिली, तो उनको वो लिख रही थी, तो उनको गुरुदेव ने हमें भेज दिया, बोले कैसे मंत्र लेखन दो, तो मंत्र वो लिख रही थी राधे राधे कुछ, तो बोले हमें ढूंढ रहा कहीं नहीं मिल रहा, फिर उन्हें अखंड ज्योति की सदस्य बनाया, ये भी किया। तो जब गुरुदेव से लग रहा कि कहीं ना कहीं जब गुरुदेव को पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे गुरु हैं, उनसे गुरु नहीं मिल सकते। धन्यवाद।